प्यारे बच्चों, आज हम मज़ाहिमों के निज़ाम की मज़ाहिमत के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मज़ाहिमत क्या है। मौसिल की खूबी ये होती है कि वो अपने अंदर से बहने वाले चार्ज की मज़ाहिमत करता है, यानी वो चार्जेस को बहने से रोकता है। उसको हम कहते हैं मज़ाहिमत। ओम के क़ानून के मुताबिक, इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि आर मसावी है V/I। मज़ाहिमत की SI इकाई है ओम। एक ओम मसावी है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। पिछली क्लास में हमने गौर किया कि किस तरह एक मौसिल के अंदर करंट, इसकी मज़ाहिमत और इसके सिरों के मज़मर फ़र्क पर मुनहसर होता है। आप अच्छी तरह से इसको पिछली क्लास में समझ चुके थे। हम अक्सर मुख्तलिफ़ बरक़ियालात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जोड़कर मज़ाहिमतों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मज़ाहिमों के इन इत्तेहाद पर ओम के क़ानून का इतलाक़ किस तरह होता है। चलिए आइए देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहिमें, रजिस्टर्स इन सीरीज़, किस तरह का जोड़ है यहाँ पे गौर कीजिए। एक बरक़ी सर्किट में 3 मज़ाहिमें एक दूसरे के साथ सिरे से सिरा मिला के जोड़े गए हैं। यहाँ मज़ाहिमों को सिलसिलावार तरतीब में जुड़ा हुआ कहा जाता है। R1, R2, R3। तो ये सिरे से सिरा मिलाकर एक साथ इस तरह जोड़े गए हैं। और यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर को हमने मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा है और एमीटर को हमने सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा है। इम्तिहान में ये भी सवाल आ सकता है आपको कि हम हमेशा वोल्ट मीटर को मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ते हैं, क्यों? या आ सकता है कि हम एमीटर को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ते हैं जबकि वोल्ट मीटर को मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ते हैं, क्यों? इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, मैं बताऊँगी आपको। तो ये है सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहिमें। इस तरह की तरतीब को कहते हैं सिलसिलावार तरतीब के मज़ाहिमें। यहाँ पे मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहिमें हैं। यहाँ तरतीब देखिए मज़ाहिमों की कैसी है। ये तीनों मज़ाहिमें इन 2 पॉइंट्स पर मिले हुए हैं, A और B जो पॉइंट्स हैं। यहाँ मज़ाहिमों की एक ऐसी तरतीब को बताया गया है जिनमें 3 मज़ाहिमें एक दूसरे के साथ 2 नुक़ात के दरमियान जुड़े हुए हैं। यहाँ मज़ाहिमा मुतवाज़ी तौर पर जुड़े हुए कहलाते हैं। यहाँ मज़ाहिम क्या कहलाते हैं? ये एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी तौर पर जुड़े हुए हैं। इस तरह की तरतीब को हम मुतवाज़ी तरतीब कहते हैं। R1, R2, R3 ये तीनों भी ये 2 पॉइंट्स के दरमियान जुड़े हुए हैं। यहाँ भी वोल्ट मीटर को हमने मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा है और एमीटर को हमने सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा है। ऐसा क्यों? हम इसलिए वोल्ट मीटर को मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर की मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसको मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ दें, सिलसिलावार तरतीब में अगर जोड़ दें, तो इसकी मज़ाहिमत इतनी ज़्यादा होती है, मज़ाहिमत यानी रुकावट, कि ये बरक़ियों को बहने ही नहीं देगा। इसलिए उसको हम मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ते हैं। चूँकि एमीटर की मज़ाहिमत कम होती है, इसलिए इसको हम सिलसिलावार तरतीब में जोड़ते हैं। अगर इम्तिहान में सवाल आए तो आप समझकर इस तरह से लिखिएगा। तो ये मुतवाज़ी तरतीब के लिए ज़ाब्ता, अगर मुतवाज़ी तरतीब का कोई मसला आया आपको एग्ज़ाम में, तो ये जो है इसका इस तरह से हम इसमें रीडिंग्स डाल के हम हल कर सकते हैं। 1/RP, RP यानी रजिस्टर्स इन पैरेलल, मसावी है 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। चलिए अब इसको और थोड़ा सा तफसील से देखें। सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहिमें हैं। यहाँ पर सभी मज़ाहिमों में बहुत ही गौर से इसको देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये आगे आपको कॉलेज में भी बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की। तो थोड़े से अगर हम इसको याद रख लें कुछ उसूल, तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ सभी मज़ाहिमों में करंट क्या होता है? ये बैटरी है ना, जहाँ से वोल्टेज फ़राहम हो रहा है, ये इसको मज़मर फ़र्क दे रहा है। यहाँ से गया करंट इधर, ये है मज़ाहिम को बतलाने वाली जो है अलामतें। तो इसको हम कहेंगे R1। इसके बाद ये दूसरा मज़ाहिमा है तो इसको कहते हैं R2। यहाँ देखिए करंट सब में मसावी रहेगा। मुतवाज़ी तरतीब की जो मज़ाहिमें हैं, यहाँ करंट सब में मसावी रहेगा, लेकिन मज़मर फ़र्क तक़सीम होता है। यहाँ देखिए R1 में
V1 वोल्टेज तकसीम होता है और R2 में V2। हमेशा याद रखना ये मुतवाज़ी सिलसिलावार तरतीब में जो है मज़मर फ़र्क वोल्टेज तकसीम होता है, करंट तकसीम नहीं होता। सभी मज़ाहिमों में करंट मसावी रहेगा, बरक़ी मज़मर मुख्तलिफ रहेगा, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। बरक़ी मज़मर तकसीम होता है, बढ़ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज तकसीम हो जाता है। R1 में हमने नाम दिया है उसका V1, R2 में जो तकसीम हो रहा है उसको हमने नाम दिया है V2। यहाँ पे करंट तकसीम नहीं होता बल्कि वोल्टेज तकसीम होता है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज किस तरह तकसीम हो रहा है। पहले तो हमने एक मज़ाहिम को सर्किट में जोड़ दिया तो वोल्टेज की वजह से शिद्दत देखिए रोशनी की, फिर 2 मज़ाहिम में जोड़ने पे, फिर 3 मज़ाहिमों में दरमियान में जोड़ने पे तो क्या हुआ, वोल्टेज क्या हुआ, तकसीम हो रहा है। यहाँ पर मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहिम में मुतवाज़ी तरतीब में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। मज़ाहिमों की मुतवाज़ी तरतीब में बरक़ी मज़मर मसावी रहेगा। यहाँ पर अब एक यहाँ से ये जो है उसको पोटेंशियल दे रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तवानाई फ़राहम कर रहा है ये वोल्टेज। तो यहाँ से चार्जेस बहते हैं, करंट बह रहा है, चार्जेस बहना है, करंट के उसको करंट कहते हैं, चार्जेस के बहाव को ही। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक करंट, यहाँ से करंट यहाँ तकसीम हुआ और फिर यहाँ पे तकसीम हो रहा है। यहाँ पर वोल्टेज तकसीम नहीं हुआ। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान मज़मर फ़र्क वही रहेगा, V और सिफर। तो ये मज़मर फ़र्क वही है, बरक़ी मज़मर तकसीम नहीं हो रहा, पर क्या तकसीम हो रहा है यहाँ पे, करंट। सिलसिलावार तरतीब में हम क्या देखें, वोल्टेज तकसीम हो रहा था, करंट तकसीम नहीं हो रहा था। यहाँ पे करंट तकसीम हो रहा है। R1 में जो करंट गया उसको हम I1 नाम दिए और R2 में जो करंट गया दूसरे मज़ाहिमे में उसको हम I2 नाम दिए। फिर ये करंट यहाँ पे आके मिल जाएगा। फिर देखिए तो यहाँ पर वोल्टेज मज़मर फ़र्क बरक़ी मज़मर तकसीम नहीं होता बल्कि करंट तकसीम होता है। मज़ाहिमों की मुतवाज़ी तरतीब में बरक़ी मज़मर मसावी रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, करंट मुख्तलिफ रहेगा, है ना। करंट देखिए मुख्तलिफ रहता है। करंट I विल बी डिफरेंट, करंट तकसीम हो रहा है, करंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट क्या हो रहा है यहाँ पे, तकसीम हुआ, करंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब हम ओम के कुलिये का यहाँ पे इतलाक़ करने पर ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ मसावी क्या है, V मसावी है IR। ये ओम्स लॉ है, बल्कि हम इससे पहले की क्लास में हमने अच्छी तरह से समझा था। V मसावी है IR। तो यहाँ पर सिलसिलावार तरतीब में हमने क्या देखा, क्या तकसीम हो रहा था, वोल्टेज, है ना। वोल्टेज तकसीम हो रहा था, V1 V2। I तकसीम नहीं हुआ, करंट तकसीम नहीं हो रहा था, बल्कि क्या तकसीम हुआ, वोल्टेज। तो चलिए वोल्टेज तकसीम हो रहा है ना, तो V मसावी है V1 जमा V2। पर V क्या है, V मसावी है IR। तो मादिल मज़ाहिमत को हम क्या है, इक्विवेलेंट वोल्टेज बोल के डाले, हम E बोल के डाले हैं। तो VE मसावी है V1 जमा V2। ये जो वोल्टेज है ना नीचे का, इसको हम यहाँ डाले हैं, VE मसावी है V1 जमा V2। पर हम जानते हैं ओम्स लॉ की रौ से V मसावी है IR, तो VE मसावी है V1 क्या होगा, IR1। क्योंकि I तो तकसीम नहीं हो रहा इसलिए I ही लिख देंगे इसको, करंट तकसीम नहीं हो रहा ना। तो IR1 जमा V2 मसावी है IR2, तो उसकी जगह वो डाल दिए हम IR2। अब IR इक्विवेलेंट, VE की जगह हम डाले IRE इक्विवेलेंट। क्या हम IRS भी डाल सकते हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज़, किताब में S बोल के ही दिया है, IRS बोल के डाल सकते हैं। मसावी है IR1 जमा IR2। I यहाँ नीचे कट हो गया, कॉमन ब्रैकेट के बाहर हम I लिए हैं, R1 जमा R2, तो ये दोनों I कट हो गए। तो R इक्विवेलेंट मसावी है R1 जमा R2। ये जो है सिलसिलावार तरतीब के ताल्लुक़ से अगर कोई मसला आया इम्तिहान में, तो आप ये ज़ाब्ता डाल के RS, E के बजाय आप डालिए RS मसावी है R1 जमा R2 जमा R3, कितने मज़ाहिम में पूछता है आप डाल के हल कीजिए। और हमेशा ये याद रखिए कि यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होता है
तमाम रेजिस्टेंस का हासिल जमा होता है। जो सबसे बड़ा रजिस्टर होता है उससे भी ज़्यादा कीमत टोटल रेजिस्टेंस की होती है। किसमें? सिलसिलावार तरतीब। सिलसिलावार तरतीब के मज़ाहिमों में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जनरली ये जहन में रखना, तमाम मज़ाहिमों से ज़्यादा होता है, या जो सबसे बड़ा मज़ाहिमा है उससे भी ज़्यादा होता है। कई मज़ाहिम सिलसिलावार तरतीब में जुड़े हुए हों तो इस तरतीब की मज़ाहिमत इसकी इनफरादी मज़ाहिमतों के हासिल जमा के बराबर होती है, इसलिए वो किसी भी इनफरादी मज़ाहिमत से ज़्यादा होती है। तो तमाम जो है मज़ाहिमों के हासिल जमा हमें RS रजिस्टर्स इन सीरीज़ हासिल होता है। अब यहाँ मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहिम, ओम्स लॉ की रॉ से मैं इसको अभी समझाई थी कि यहाँ पे V तक़सीम नहीं होता बल्कि I तक़सीम होता है। तो जो तक़सीम हो रहा है, क्या हो रहा है? I हो रहा है, तो I मसावी है, क्या हुआ? I1 I2 है ना, I1 जमा I2, फिर दोनों को मिला दिए तो फिर I, तो I मसावी है I1 जमा I2। पर ओम्स लॉ की रॉ से V मसावी है IR है ओम्स लॉ, तो I मसावी है V बटा R होगा, तो I इक्विवेलेंट मसावी है I1 की बजाय हम क्या लिखेंगे? V बटा R1, I2 के बजाय V बटा R2, तो V कट हो गया, तो 1 बटा RE रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RE, आप RP भी लिख सकते हैं, रेजिस्टर्स इन पैरेलल RP, तो 1 बटा RP मसावी है 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2। इस तरह से ये ज़ाब्ते के इस्तेमाल से आप मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहिमों का कोई अगर मसला आ गया तो आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी है कि यहाँ जो हमें टोटल रेजिस्टेंस आता है 1 बटा RE, ये जो इनफरादी मज़ाहिमे हैं इसमें सबसे छोटा जो मज़ाहिमा है उससे भी कम आता है। सिलसिलावार तरतीब में तमाम मज़ाहिमों में सबसे जो बड़ा मज़ाहिमा था उससे भी ज़्यादा कीमत आती टोटल। यहाँ पर जो सबसे छोटा मज़ाहिमा होगा इसमें उससे भी कम कीमत हमें टोटल में हासिल होती है, यानी मज़ाहिमत क्या हो गई? यहाँ पे घटती है। सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहिमत बढ़ रही, यहाँ पे मज़ाहिमत कम हुई। सिलसिलावार तरतीब और मुतवाज़ी तरतीब के मज़ाहिम एक थोड़ा सा याद देखेंगे। सभी मज़ाहिमों में यहाँ करंट क्या था? मसावी रहेगा। देखा हमने सभी मज़ाहिमों में करंट मसावी था, करंट I विल बी सेम सिलसिलावार में, मगर V तक़सीम हो रहा था, बरक़ी मज़मर मुख्तलिफ रहेगा, बरक़ी मज़मर तक़सीम होता है बढ़ जाता है। यहाँ इसका उल्टा, मज़ाहिमों की मुतवाज़ी तरतीब में बरक़ी मज़मर मसावी था, वोल्टेज सब में सेम, करंट बढ़ रहा था, करंट मुख्तलिफ, करंट I इज़ डिफरेंट, करंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट तक़सीम हो रहा था। तो इस तरह दोनों के कुछ उसूल हैं, वो फ़र्क हैं, ये हम जहन में थोड़ा सा रख लेना चाहिए। इम्तिहान में आ सकते हैं सवाल के बरक़ी आलात को बैटरी से सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने के बजाय मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ने के क्या फ़वाइद हैं? हम बरक़ी आलात को सिलसिलावार जोड़ने के बजाय मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ना चाहिए, क्यों? ये बहुत अहम सवाल है, पूछा भी है पहले एक मरतबा, तो आप याद कीजिएगा, इसको समझ के जहन में रखिएगा। याद करना मतलब ऐसे पढ़िए कि वो याद रह जाए, याद करने की ज़रूरत ना पड़े, याद रह जाए आपको। तो मुतवाज़ी तरतीब में वोल्टेज तक़सीम नहीं होता। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे, मुतवाज़ी तरतीब में करंट तक़सीम हो रहा था पर वोल्टेज तक़सीम नहीं होता। मुतवाज़ी तरतीब में वोल्टेज तक़सीम नहीं होता, तमाम बरक़ी आलात में उतना ही वोल्टेज रहता है जितना सप्लाई किया गया है, और बरक़ी आलात को मुतवाज़ी तरतीब में जोड़कर मादिल मज़ाहिमत यानी टोटल जो मज़ाहिमत है वो हम कम कर सकते हैं। मज़ाहिमत हमें कम हासिल होती है। अभी मैं आपको यहाँ पे बोली थी कि यहाँ हमें टोटल मज़ाहिमत कम हासिल होती है, सबसे कम मज़ाहिमे से भी कम मज़ाहिमत हासिल होती है। तो मुतवाज़ी तरतीब में आलात को जोड़ने से मज़ाहिमत कम होती है और करंट तक़सीम नहीं होता, सब आलात को उतना ही वोल्टेज मिलता है। यह सवाल आ सकता है इस तरह भी, सिलसिलावार तरतीब घरेलू सर्किट में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्यों या क्यों इस्तेमाल नहीं होती सिलसिलावार तरतीब? सिलसिलावार तरतीब में वोल्टेज तक़सीम होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे वोल्टेज तक़सीम हो रहा था, करंट तक़सीम नहीं हुआ मगर वोल्टेज तक़सीम होता है। हर सर्किट का हर आला बहुत ही कम मकदार में वोल्टेज हासिल करता है। सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने से सर्किट का हर आला बहुत ही कम मकदार में वोल्टेज हासिल करता है, जिसके नतीजे में करंट की मकदार कम हो जाती है, इसलिए सिलसिलावार तरतीब घरेलू सर्किट में इस्तेमाल नहीं करते। ये छोटा सा जवाब
और अगर आप तफसीलन थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी सवाल का जवाब, एक सिलसिलावार सर्किट में करंट पूरे बरक़ी सर्किट के अंदर मुस्तक़िल रहता है, सब में सेम करंट रहता सिलसिलावार जोड़ने से। इस तरह यहाँ पर एक बरक़ी बल्ब और बरक़ी हीटर को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ना गैर अमली होगा। अगर बरक़ी बल्ब बरक़ी हीटर एक साथ सिलसिलावार तरतीब में दोनों को जोड़े, इसको भी उतना ही करंट मिलेगा, हीटर को भी उतना ही। पर हमें पता है कि ये ज़्यादा करंट इस्तेमाल करता है हीटर, है ना, मगर सबको मसावी मकदार में करंट मिलेगा तो दोनों भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। इसलिए इन्हें हम अगर मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ें तो वोल्टेज तो सबको दोनों को सेम सप्लाई होगा, मगर ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा करंट को और बरक़ी हीटर अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो बरक़ी बल्ब और बरक़ी हीटर को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ना गैर अमली होगा, यानी फ़ायदेमंद नहीं होगा वो, क्योंकि इन्हें सही तौर पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ क़दर दरकार होती है। इसकी क़दर बिल्कुल अलग है और इसकी क़दर बिल्कुल अलग है, इसकी अलग मकदार होना, इसको अलग मकदार होना। सिलसिलावार सर्किट का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर एक जुज़ ख़राब हो जाता है तो सर्किट टूट जाता है और कोई भी जुज़ काम नहीं करता। आपने शादियों वगैरह में देखा होगा, उसमें सिलसिलावार सर्किट में जो फेरी लाइट्स होती हैं वो सिलसिलावार तरतीब में जुड़ी हुई होती हैं। अगर एक भी बल्ब शॉक हो गया तो वो पूरा जो है वो लोग उनको चेक करते रहते हैं। वो लोग देखे होंगे आप, टेस्टर वगैरह वो लेके चेक करते रहते हैं कि कौन से बल्ब में ख़राबी आई। अगर एक ख़राब हो गया तो पूरी जो है वो लाइन ही पूरी चली जाती है। तो इस तरह सिलसिलावार तरतीब घरेलू सर्किट में फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इम्तिहान के ताल्लुक़ से अहम सवालात भी थे और आपने रजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहिमत और मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहिमत, शायद मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।